तो मेरा नाम अमृत तिवारी, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का छात्र हूँ। तो देखिए इस वाले वीडियो की बहुत डिमांड चल रही थी भैया, मैं इस वाले वीडियो में आपको हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या लेकर के जाना है, कब तक रिपोर्ट करना है, क्या करना है। आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, आप लोग के एडमिट कार्ड के नीचे सभी डिटेल्स दी हुई हैं, बट हो सकता है आप लोग को न समझ में आ रहा हो, तो मैं उन सभी डिटेल्स को लाइन वाइज आप सभी को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपको अपने स्क्रीन पर पीछे एक एडमिट कार्ड दिख रहा होगा। ठीक है, ये एक लड़की का एडमिट कार्ड है। मैं मतलब इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो शुरू हो रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है भाई, लिख रहा है नो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू द टेस्ट विदाउट द एडमिट कार्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। यानी कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाएगा अंदर जाने के लिए बिना एडमिट कार्ड के। सबसे पहला चीज़ आपको क्या ले जाना है, एडमिट कार्ड। नोट करते चलिए, सबसे पहला चीज़ आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है कि अपने मतलब अपने जो भी आप जहाँ भी हो सकता है गोरखपुर में भरे हो सकता है देवरिया में भरे हो सकता है किसी और जिले में भरे हो, जहाँ भी जिस भी जिले में भरे होगे, बोला है कि आप मतलब कोई भी परेशानी होने पर उनका ईमेल आईडी दिया है, उनसे आप संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है भाई, नो इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस या फिर गैजेट्स एक्सेप्ट ऑर्डिनरी रिस्ट वॉचेस आर अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी गैजेट, कैलकुलेटर हो गया या फिर अन्य कोई भी स्मार्ट वॉच हो गया, कुछ नहीं। आप दो ही वॉच ले जा सकते हो, या तो देखिए या तो नॉर्मल वॉच, ठीक है ना, क्लॉक वाली वॉच, ठीक है, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, और या तो डिजिटल वॉच जिसमें लिखता है 2 बज के इतना मिनट हो गया, 1 बज के इतना मिनट हो गया, ठीक है, जिसमें नॉर्मल लिखता है, बस वही एक रिस्ट वॉच, कलाई घड़ी ले जा सकते हो। उसके बाद कुछ भी अलाउ नहीं है। ठीक है, कोई भी गैजेट तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। सबसे पहले क्या बोला, एडमिट कार्ड, दूसरा आप एक घड़ी ले जा सकते हो, उसके अलावा कोई भी डिवाइस नहीं। उसके बाद क्या बोला हूँ सुनो, उसके बाद बोला है डू नॉट कैरी एनी आर्टिकल एक्सेप्ट एडमिट कार्ड एंड ब्लैक ब्लू बॉल पेन इन द एग्जामिनेशन हॉल। आपको कोई भी अन्य आर्टिकल, कोई भी अन्य सामान नहीं अपने साथ लेकर जाना है। एडमिट कार्ड मतलब मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ब्लू और ब्लैक पेन के अलावा मतलब कि आप या तो ब्लू ले जाओ या तो ब्लैक ले जाओ, किसी एक पेन से ही पूरा पेपर देते हैं। ये नहीं कि आधा ब्लू से कर दिया आधा ब्लैक से कर दिया, नहीं, या तो ब्लैक से करेंगे तो पूरा ब्लैक, ब्लू से करेंगे तो पूरा ब्लू। ठीक है, 3 चीज़ अब तक आपको मैंने बता दिया। एडमिट कार्ड ले जा सकते हो, उसके बाद अपनी घड़ी ले जा सकते हो, और घड़ी में भी या तो क्लॉक वाली हो या तो डिजिटल हो, स्मार्ट वॉच वगैरह नहीं, वो नहीं जिसमें मतलब कि थोड़ा एंड्रॉयड वगैरह सिस्टम चलता है, तुरंत बाहर कर देंगे सब आपको। ठीक है, और उसके अलावा ब्लू और ब्लैक पेन। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है भाई, उसके बाद पढ़ते हैं। देखिए, कैंडिडेट्स इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द एग्जामिनेशन सेंटर लेटेस्ट बाई 10:30। ठीक है, देखिए आपको पता होना चाहिए आपका एग्जामिनेशन 11:30 सुबह से लेकर के और 1:30 तक दोपहर तक है, यानी 2 घंटे की आपकी पेपर है। और बोला है कि आपको लेटेस्ट यानी आपको 10:30 तक अपने सेंटर पे पहुंच जाना है, जहां भी आपका सेंटर है, आपके एडमिट कार्ड में आपका सेंटर लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर फॉर द टेस्ट इफ रिपोर्ट लेट। अगर आप लेट जाते हो वहां पर तो आपको टेस्ट नहीं देने दिया जाएगा, ये बात आपको नोट कर लेनी है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 2 आवर। टोटल मैंने भी आपको बताया था 2 घंटे का आपका पेपर है, 11:30 से लेकर के 1:30 तक। ठीक है, उसके बाद बोला है हाउएवर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विद स्पेशल नीड्स, यानी कि जो बच्चे दिव्यांग वगैरह हैं उनको स्पेशल अगर जरूरत है तो उनके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा उनको दे दिया जाएगा। जो बच्चे दिव्यांग है, ठीक है, जो हैंडीकैप्ड है, जो मतलब कि विकलांग है, उनके लिए 40 मिनट उनको एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। बाकी नॉर्मल पर्सन के लिए कोई भी एक्स्ट्रा मिनट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है आपको पेपर में 15 मिनट प्रोवाइड किया जाएगा, यानी 15 मिनट दिया जाएगा। यानी कि देखिए 11:15 पे आपका पेपर 11:30 से शुरू होगा। ठीक है, यानी 11:30 से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 11:15 से 11:30 तक आपको पेपर दे दिया जाएगा, ताकि आप सभी इंस्ट्रक्शन वगैरह पेपर पे लिखा होता है तो आप इंस्ट्रक्शन सभी पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद पढ़ते हैं। बिफोर आंसरिंग द कैंडिडेट, देखिए क्या बोला है, नॉर्मली मैं बता देता हूँ आपको आंसर देने, मतलब जैसे आप हो सकता है आप पेपर पाओ और पहला क्वेश्चन देखो और आंसर करना शुरू कर दो, ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले ये मैं भी आपको पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगा, जैसे ही आपको पेपर मिले आप सबसे पहले देख लो कि 1 से लेकर 80 तक सभी क्वेश्चन है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा 80 क्वेश्चन होते हैं। कई बार क्या होता है बीच के कुछ पेजेस मिस हो जाते हैं, हो सकता है आपको 1 से लेकर 50 तक दिया हो और 50 के बाद 60 तक दिया ही ना हो, 50 से 60 दिया ही ना हो और 60 के बाद से दे दिया हो। तो देखिए बीच का 10 क्वेश्चन आपका छूट गया, तो आपको सबसे पहले मिलाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते हुए 80 तक क्वेश्चन चेक करना है कि हाँ भाई 80 के 80 है कि नहीं है। अगर 80 है तब तो ठीक है, अगर 80 नहीं है तो तुरंत अपने इनवेलिगेटर से, जो भी आपके रूम में इनवेलिगेटर है, जो भी टीचर है, उनको बोलिए सर देखिए मेरे में 80 क्वेश्चन नहीं है, मेरा तुरंत आप जो है इसको बदल दीजिए, मेरे पेपर को आप तुरंत बदल दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद चलिए पढ़ते हैं। देखिए उसके बाद बोला है यूज ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली टू राइट ऑन द एमआर शीट, यानी कि केवल डॉट पेन आपको
आपको यूज करना है, मतलब कि बॉल पेन, डॉट या बॉल पेन आपको यूज करना है, जेल पेन नहीं चलेगा। और इसमें भी केवल ब्लू और ब्लैक पेन, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था, या तो ब्लू यूज कीजिए या तो ब्लैक यूज कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, देखिए उसके बाद यही बोल रहा है कि आपको मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे। ये सब तो आपको बातें पता ही है, तो नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। उसके बाद बोला है देखिए आप अपना जो है मीडियम नहीं चेंज कर सकते हो। अगर आपने पेपर के टाइम में, अगर आपने मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म के टाइम में ये भरा है कि आप इंग्लिश मीडियम में पेपर दोगे तो आपको पेपर इंग्लिश मीडियम में ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम भर दिए हो और जाके वहाँ बोल रहे सर हमको इंग्लिश मीडियम में दे दीजिए ना, सर हमको दे दीजिए ना, तो ऐसे में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको तुरंत के तुरंत आप मतलब जिस भी भाषा में भरे हो वही पेपर आपको अलॉट कर दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ भी कोई भी मतलब किसी और लैंग्वेज में आपको पेपर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद पढ़ते हैं कैंडिडेट मस्ट, मतलब यही बोला है कि कैंडिडेट को सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और जो आपका 3 भाग होता है पेपर का, एक मैथमेटिक्स, एक रीजनिंग और एक लिटरेचर, इन तीनों में आपको सेपरेटली पास हो जाना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में 50 में 50 कर दीजिए, मैथ में 20 में 20 कर दीजिए, और जो आपका हिंदी है, जो आपका पैसेज है, मतलब कि जो अनसीन पैसेज है, उसमें आप 20 में 2 सही कर दीजिए। इस कंडीशन में आपको पास नहीं किया जाएगा। आपको पास उसी सूरत में किया जाएगा जब आप तीनों में, मैथ, लिटरेचर और रीजनिंग, तीनों में सेपरेटली पास हो जाओगे, ठीक है। उन सब का भी कुछ क्राइटेरिया होगा कि इतने % नंबर पे पास हो जाओगे। मैं आपको कट ऑफ बता ही दिया हूँ कि इतना आपको लाना है नंबर, इतना नंबर ला दोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है। उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कट ऑफ का, जाके देख लेना। देखिए उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, उसके बाद पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट फिल नंबर, आप बोला रोल नंबर अपना भर दीजिएगा OMR शीट पे। ये सब चीज़ तो आपको वहाँ पे आपके टीचर भी बताएंगे, जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए बोला है OMR शीट पर ओवर राइटिंग नहीं करनी है, ये मैं आपको हमेशा बताता हूँ। अभी मैं आपको और बताऊंगा कि और आपको क्या क्या लेके जाना है, नीचे और अभी दिया हुआ है। देखिए बोला है OMR शीट पे आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है। यानी कई बार क्या होता है ना कि हम ए वाले को गोला कर दिए, फिर हमको लगा अरे यार ये तो सी था बे, तो सी को भी गोली आ देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको नहीं करना है। उस कंडीशन में आपका अगर मान लीजिए आप ए था, ठीक है, आप फिर सी मार दिए, हो सकता है आपका ए ही सही हो, तो उस कंडीशन में आपका क्वेश्चन काट दिया जाएगा। ए और सी आपका कुछ भी सही नहीं किया जाएगा। अगर आप ओवर राइटिंग कर देते हो तो उस क्वेश्चन को चेक ही नहीं किया जाएगा, ये बात आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है भाई, उसके बाद बोला हुआ है कि इरेजर वगैरह, मतलब इरेजर वगैरह, वाइटनर वगैरह यूज नहीं करना है आपको OMR शीट पे, ये बता दिया है। नहीं तो OMR शीट को आपको चेक ही नहीं किया जाएगा, आपको ये बात नोट करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, अब बोला स्ट्रे मार्क वगैरह मत बनाइए, मतलब OMR शीट से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ उसमें ऑप्शन को फिल कर देना है, ये बात आप जानिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि 1:30 से पहले कैंडिडेट को नहीं उठना है। 1:30 होने के बाद यानी 1:30 बजने के बाद आप जो भी कैंडिडेट है उनको अपना OMR शीट अपने टीचर के हाथ में थमा देना है। उसके बाद वहाँ उस हॉल से बाहर निकलना है। यानी OMR शीट थमाने से पहले, OMR शीट देने से पहले आप बाहर नहीं जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद बोला है कि कोई भी कैंडिडेट अगर ऐसा है जो कि मतलब गलत काम कर रहा है, उसको टीचर बता रहा है, मतलब अनफेयर कर रहा है, उस कंडीशन में उस कैंडिडेट को तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ये बोला है, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं भाई, उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद तो नॉर्मली हर चीज़ आपको मैं बता ही दिया, ठीक है। जो गलत काम करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको मेन चीज़ जो भी है, जो भी परीक्षा का इंस्ट्रक्शन है, सभी के सभी इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दिए। 1 मिनट रुको, अभी मेरी एक बात सुनो, अभी जाना नहीं, ठीक है। 1 मिनट रुको। क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि केवल और केवल 59 रुपीज़ में आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सकता है। हाँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ केवल 59 रुपीज़ में, ठीक है ना। यहाँ कोई पैसे का गेमिंग नहीं हो रहा, आप ये मत समझिए कि हाँ पैसा लेकर सिलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। 59 रुपीज़ में हम आपको क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्लियर करता हूँ। मैंने अपने 23 जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स, मतलब जो पढ़ते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, उन दोस्तों को मिला करके 47 डेज की मेहनत के बाद आप सभी लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में, हिंदी हो सकता है आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग हिंदी में पेपर दें, बहुत ज़्यादा लोग इंग्लिश में पेपर दें, दोनों लोगों के लिए जो हिंदी और जो इंग्लिश में पेपर देना है उन दोनों लोगों के लिए केवल 59 रुपीज़ में हमने हिंदी वालों के लिए 30 मॉडल पेपर, सोचिए आप कहीं से भी कर देंगे तो 30 मॉडल पेपर आपको नहीं मिलेगा। 20 मॉडल पेपर या 25 मॉडल पेपर 200 रुपये या 250 रुपये में आपको देंगे, ठीक है। हम 30 मॉडल पेपर दे रहे हैं, पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आप सभी को हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन, सोचिए हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रहे हैं, फिर OMR शीट दे रहे हैं, इतना कुछ हिंदी वाले में हम आपको दे रहे हैं। 400 से ज़्यादा की PDF हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे 59 रुपीज़ में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे परचेस करना है। और इंग्लिश वालों के लिए हम 25 मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि हिंदी में 30 और इंग्लिश में 25, आगे सुनिए, 25 मॉडल पेपर इंग्लिश के लिए। उसके साथ साथ पिछले 19 ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब कि 2002 से लेकर के 2020 तक का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन दोनों में है, सोचिए। और 500 पेजेस से ज़्यादा की PDF हम आपको इंग्लिश वालों को दे रहे हैं। इंग्लिश वालों की मेन प्राइस 69 रुपीज़ है, बट केवल कुछ दिन के लिए 59 रुपीज़ है। सोचिए इतना कुछ आपको कोई नहीं आप लोगों के लिए करता है, दिन रात एक कर दिया है हमने आप
लोगों के लिए केवल 59 रुपीज़ में। सोचिए इतना कुछ हो सकता है। आप लोग में से बहुत ज़्यादा लोग नेट बैंकिंग वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं यूज़ करते हैं, कोई बात नहीं, आप अपने चौराहे पर जाइए, साइबर कैफे से पे करा दीजिए, आप अपने किसी दोस्त से पे करा दीजिए, ठीक है ना। आप इस अपॉर्चुनिटी को मत खोइएगा भाई, ठीक है ना। इतना कुछ स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जाइए अभी के अभी परचेस कीजिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे परचेस करना। आपको ये वाला आपको पीछे अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ सवाल आपकी ज़िंदगी का है, जाइए उस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपको कुछ ऐसा ही ओपन होगा, ठीक है। ये हमारी खुद की ई बुक है, आपको फिर मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। इसमें जो है मैंने उसमें सब आपको बता दिया है, ठीक है। अगर परचेज के दौरान आपको कोई दिक्कत होता है तो यहाँ हमने अपना मेल दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मैंने अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। इस पर कॉलिंग अवेलेबल नहीं है, आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। परचेज करने के लिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमसे ईमेल मांगेगा, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे एक ईमेल कोई भी भर देते हैं अपना, ठीक है ना। हम अपना ईमेल मान लीजिए भरते हैं, ठीक है। ईमेल भरने के बाद फिर हमसे यहाँ पे नीचे फ़ोन नंबर मांगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपना फ़ोन नंबर जैसे ही भर देंगे, फ़ोन नंबर भरने के बाद हमको पे 59 रुपीज़ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम पे 59 रुपीज़ पे क्लिक करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएगा पे करने के लिए। एयरटेल मनी से पे करेंगे, कार्ड से पे करेंगे, फिर UPI से पे करेंगे, नेट बैंकिंग करेंगे, वॉलेट करेंगे, मतलब जहाँ से भी आप चाहें वहाँ से पे कर सकते हैं, ठीक है। आप क्लिक करके उस पर पे करेंगे। पे करने के बाद जो आपको वेबसाइट खुलेगी, जैसे ही आप पे कर देंगे, इस बात को नोट कर लीजिए, जो वेबसाइट का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा उस पर आपको 20 से 30 सेकंड वेट करना है, ठीक है। आपको वेट करेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो आपका PDF है वो आपको खुल जाएगा। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, परचेस कर ले रहे हैं और देख रहे हैं कि नहीं खुल रहा है तुरंत PDF, तो तुरंत वो बैक का बटन दबा दे रहे हैं। जैसे ही बैक का बटन दबा रहे हैं तो हम लोग से संपर्क टूट जा रहा है, इसीलिए उनको PDF नहीं मिल पा रहा है, तो दोबारा फिर हमको PDF मजबूरी में अपने ओर से फिर दे देना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप पे करेंगे, जब पे सक्सेसफुली हो जाएगा तो फिर आपको वहाँ पर रुक जाना है थोड़ी देर, क्योंकि वो रीडायरेक्टिंग करते रहेगा, तो आपको कुछ देर वेट कर लेना है, ठीक है। 20 से 30 सेकंड आपको वेट करना है, फिर ओपन हो जाएगा। तो भाई सवाल आपकी ज़िंदगी का है, जाइए इसको जरूर परचेस कीजिए, जरूर परचेस कीजिए। हर दिन एक मॉडल पेपर लगाइए, पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो टोटल 2800 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने उसमें आपको दिया है। सोचिए इतना क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो लिख के लीजिए सिलेक्शन होगा। इतने जो नवोदय के बच्चों को मिला करके हमने पूरा मतलब मॉडल पेपर को बनवाया है, ठीक है।